आपका सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। आपका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आपका सही जवाब होगा बी 2000 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर की मापी करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बरगद। बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। आपका अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य का खोज किसने किया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने किया था। आपका अगला सवाल है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला मोबाइल नेटवर्क कब शुरू हुआ था। मोबाइल नेटवर्क भारत में सबसे पहले कब शुरू हुआ था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। यानी मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। आपका 11वां सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वेद। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आपका अगला सवाल है, इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। इकोनॉमिक्स शब्द का पहला प्रयोग किसने किया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने। आपका अगला सवाल है, किस तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। किस तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोलारिस को। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। मानव अधिकार की स्थापना कब हुई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1993 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, भारत में किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर को। आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर के डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने की डिवाइस है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सारा डेटा स्टोर होता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था, कौन प्राप्त किया था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। आपका अगला सवाल है,
ये अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? ये अर्जुन किस प्रकार का सैन्य उपकरण है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टैंक। आपका अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस देश में शुरू हुई है? एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार किस देश में शुरू हुई है? यह ब्रिटेन में शुरू हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य अन्न का कटोरा कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा पंजाब। पंजाब को अन्न के कटोरे के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, MS सुब्बुलक्ष्मी। आपका अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? कौन सा मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तारापुर। आपका अगला सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लियो, फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। आपका अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में विख्यात था? आपका ऑप्शन होगा बी, गुप्त काल में। आपका अगला सवाल है, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्राथमिक। भारत का पहला IT हब किसे माना जाता है? भारत का पहला IT हब किसे माना जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। आपका अगला सवाल है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त प्रजातियां से। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2002 ईस्वी में पारित हुआ। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1901 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, इसरो द्वारा पहला चंद्र अभियान कौन सा था? इसरो ने पहला चंद्र अभियान कौन सा किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंद्रयान-1। आपका अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? विधि द्वारा स्थापित भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आपका अगला सवाल है युदय योजना का संबंध किससे है? युदय योजना का संबंध किससे है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिजली वितरण कंपनी से संबंधित है। आपका अगला सवाल है G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2023 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है अंडमान द्वीप समूह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप का। आपका अगला सवाल है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है? प्रौद्योगिकी मुख्यालय का कहाँ? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आपका अगला सवाल है न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? न्यायपालिका किस प्रकार की शक्ति मानी जाती है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यायिक। आपका अगला सवाल है भारत का पहला नोबेल वाला चलचित्र कौन सा था? नोबेल वाला चलचित्र कौन सा था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आलम आरा। आपका अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 जून को। आपका अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का प्रमुख कौन है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी? मौन व्रत किस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान थी? महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? आपका ऑप्शन है ये सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी असम, डी नागालैंड। आप सही जवाब चुन के कमेंट में जवाब दें। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।